ओके, आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो क्या है, क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, तो क्लाइमेट सबसे पहले देखेंगे कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है। ठीक है, तो वेदर क्या होता है, अल्प समय के लिए होता है, छोटे एरिया के ऊपर होता है। ठीक है, और क्लाइमेट ठीक इसका उल्टा होता है। क्लाइमेट होता है बहुत बड़े एरिया पर बहुत लंबे समय का, मिनिमम 35 साल का जो एवरेज वेदर कंडीशंस होता है, उस एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, वेदर जो है डे टू डे बदलता है, लेकिन क्लाइमेट बदलने में टाइम लगता है। ठीक है, क्लाइमेट लंबे समय पर होता है। जैसे पुराने जमाने में आपके दादा दादी अगर रहेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि पहले जैसा जलवायु अब नहीं रहा है। पहले जो है इस समय बारिश नहीं होती थी, लेकिन अब क्या देखते हैं कि इस समय भी बारिश होती है। तो इस तरह की बातें जो काफी लंबे समय के बाद माने जो भी परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्लाइमेटिक चेंज कहते हैं। ठीक है, लेकिन वेदर क्या है, डायनामिक है, फ्रिक्वेंटली बदलते रहता है। आज बादल है, कल हो सकता है धूप निकले। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बारिश हो रही है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में या कोलकाता में बारिश हो रही है, तो हो सकता है आप नदिया डिस्ट्रिक्ट चले जाएं, वहां बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरह से जगह जगह पर बदलते रहता है छोटे एरिया पे, दैट इज वेदर। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्लाइमेटिक रीजन, मतलब जलवायु क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जलवायु क्षेत्र क्या है, तो हम लोग जलवायु क्षेत्र के बारे में क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअली हमारा जो जीवन है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका, जलवायु का। जो भी हमारा मान लीजिए खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जो भी जीव जंतु वहां पे रहते हैं, जो भी हम लोग कृषि करते हैं, ठीक है, उसके जो भी इंडस्ट्री होता है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट। क्योंकि जो भी हम लोग मान लो कि खाना खाते हैं, जो हम लोग का रहन सहन है, उस हिसाब से हम लोग खेती करते हैं। खेती पे बेस्ड क्या होता है, इंडस्ट्री होता है, मैक्सिमम इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड ही होते हैं। खनिज पर भी आधारित है, लेकिन जो मान लीजिए कि जो हमारी जरूरतें हैं उस हिसाब से इंडस्ट्रीज होते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, सब एक दूसरे पर आधारित होकर के किस पर आधारित हो जाता है, जलवायु पर। ठीक है, इसलिए कहीं भी किसी भी एरिया के जलवायु को जानना बहुत जरूरी है। और इस जलवायु तब क्या किया गया, विश्व को बहुत सारे जलवायु प्रदेशों में बांटने का काम शुरू हुआ। ठीक है, तो यह काम जो है काफी पुराना है। 19वीं सदी के अंत में, माने 1896 में इसके बारे में काम शुरू हुआ था। ठीक है, किंतु इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने का श्रेय किसको दिया जाता है, डॉक्टर कोपेन को। कोपेन और ट्रेवार्था का नाम मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। ये दोनों काफी बहुत ही फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जलवायु वैज्ञानिक थे, कोपेन और ट्रेवार्था दोनों। तो कोपेन जो है पहले आए थे, ट्रेवार्था के पहले कोपेन आए थे, और कोपेन ने इसको बांटने का काम शुरू किया था। और कोपेन के बांटने का जो आपका ये है, जनरली वो टेम्परेचर और रेनफॉल, ठीक है, तापमान और आर्द्रता, ये दोनों के ही ध्यान में रख करके क्या किया जाता है, जलवायु का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद और भी अदर्स क्लाइमेटोलॉजिस्ट जैसे फिंच है, फिर तुम्हारा हवर्डसन है। ठीक है, ये सब भी इस पे काम किए थे, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा श्रेय कोपेन और ट्रेवार्था को ही देते हैं। तो जलवायु को डिफाइन करने में, जलवायु को परिभाषित करने में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जिसका, वो क्या है, सूर्य का। ठीक है, तो सूर्य के आधार पर ही क्या होता है, कितनी धूप कहाँ पर पड़ती है, उसके बेसिस पे ही क्या होता है, किसी भी एरिया का वहां पे ठंडी होगी कि गर्मी होगी, ये सारा डिसाइड होता है। ठीक है, तो सूर्य के आधार पर कहाँ कितनी
माने सूर्य की रोशनी किसको कितनी प्राप्त होती है, गर्मी किसको कितनी प्राप्त होती है, उस आधार पर हम लोग पूरी पृथ्वी को क्या करते हैं, 3 जोन में बांट सकते हैं। ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन को हिंदी में उष्ण कटिबंध कहते हैं, टेम्परेट जोन को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और तीसरा है फ्रिजिड जोन जिसको हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया 3 मेन जो सूर्य के आधार पर। लेकिन जलवायु को परिभाषित करने में तो सिर्फ सूर्य का ही हाथ नहीं होता है। माने सूर्य का हाथ तो होता है, लेकिन सूर्य का हाथ काफी नहीं है। सूर्य के साथ साथ क्या, बारिश, ठीक है, वर्षा, ये सारी बातें भी है, जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, विश्व को हम लोग मेन, उधर हो गया आपका 4 4 8 और 3 11 और 2 13, पूरे विश्व को हम लोग मेन 13 क्लाइमेटिक डिविजन्स में बांट सकते हैं, जिसको हम लोग 4 मेन हेड्स में बांटते हैं। पहला है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में क्या है, उसका हम लोग फिर 4 मेन डिविजन्स करते हैं। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश,